beautiful, lovely, divine souls watching this video. This is चंद्रिका कामरे, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट. स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में गाइस. सो वेलकम बैक. ओके, और देखिए आज की पिको कार्ड रीडिंग के बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. ओके, क्योंकि हमारे पास 2 नए ओरेकल डेक आ गए हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड टू डू रीडिंग विद देम. ओके, तो आज की पिको कार्ड रीडिंग का पहले मैं आपको टॉपिक बता दूँ. टॉपिक है कि ज़िंदगी में आने वाली लाइफ में आने वाले सालों में आपके लिए कौन से दरवाजे खुलने वाले हैं. ओके, तो हमारे पास 3 दरवाजे हैं. ठीक है, तो इसमें से कौन सा डोर है जो आपके लिए खुलने वाला है, आपका किस्मत का कौन सा दरवाजा खुलने वाला है. ओके, विच डोर इज गोइंग टू ओपन फॉर यू. ओके, तो ये रीडिंग में ना मैं सारे मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी पॉजिटिविटी, आपके एंजल्स, देवी देवता, आप जिस भी धर्म जिसमें भी बिलीव करते हो, ओके, उनकी तरफ से आपके लिए कौन से दरवाजे खुलने वाले. ठीक है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स मिला के हमें ये रीडिंग में बहुत अच्छे मैसेजेस देंगे. ठीक है, कि आप यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, तो वो दरवाजे आपको कौन सा है वो रास्ता जो आपके लिए खुलने वाला है, या फिर आप मेहनत किए जा रहे हो तो कौन से रास्ते के लिए आप जा रहे हो, कौन सा रास्ता खुलने वाला है उसके लिए आप मेहनत किए जा रहे हो. ठीक है, तो डिटेल रीडिंग होगी और जो आपको बताएंगे कि अगेन किस्मत का कौन सा दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है. ठीक है, तो पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मैं उससे पहले दिखा दूँ ये इसी डेक की वजह से हमारा आज का रीडिंग इंस्पायर्ड है, डिवाइन डोर्स. ओके, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ओरेकल कार्ड. ओके, तो ऐसे खुल जाओ, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे. आई एम सो वेरी हैप्पी विद दिस. ओके, लाइक दिस एंड सी दीज आर सम ब्यूटीफुल कार्ड्स. ओके, आई रियली गॉट hypnotized because of these cards. Okay, तो देखिए मुझे ऐसे कार्ड्स बहुत पसंद है जिसमें फ्रंट साइड में सिर्फ इमेजेस हैं. ठीक है, तो आप इंडिविजुअली कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो और उसके पीछे आपके हर एक मैसेज के पीछे, चलो ये देख लेते हैं, हर एक कार्ड के पीछे फॉरगिव एंड फॉरगेट. ओके, हर एक कार्ड के पीछे आपको एक मैसेज दिखेगा. ओके, सो दीज आर ब्यूटीफुल, इट्स लाइक जस्ट लाइक पिक्चर्स निकाले हुए हैं ऐसे, और आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इमेजेस, पिक्चर्स, मेमोरीज, राइट. तो ये ऐसे कार्ड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. आई एम लविंग दिस. ओके, सो इसी से इंस्पायर है हमारा आज का रीडिंग. ठीक है, या तो मैं पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि आई बटन पे मेरे अदर वीडियोस भी है, प्लीज़ जाके देख लेना. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस है, लव रीडिंग्स है, जनरल रीडिंग्स है, द न्यूमरोलॉजी वीडियो है, वो भी जाके देख लेना. गाइस, मेरे न्यूमरोलॉजी वीडियो को कम व्यूज़ आ रहे हैं, आप दे दीजिए मेरे लिए व्यूज़. ठीक है, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. ओके, मेरे सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ थोड़ी कम है, तो फास्ट करके जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइएगा. ओके, एंड अभी हम लोग पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये है फर्स्ट कार्ड. पाइल नंबर 1 के लिए ये कार्ड है सिलेक्शन के लिए. यस, ये ब्लू दरवाजा है, उस पे स्टार है, यहाँ पे देखिए ग्रीनरी है नीचे. ओके, तो ऐसा ये दरवाजा बना हुआ है. वेरी इंटरेस्टिंग इमेज. ओके, दिस इज फॉर पाइल नंबर 1. यहाँ पे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की ओर. ठीक है, ये पाइल नंबर 2 का कार्ड. ओके, और ये है पाइल नंबर 3 का कार्ड. ठीक है, सो 1, 2 एंड 3. ओके, तो ये है आपकी कार्ड सिलेक्शन. इंडिविजुअली जाइएगा गाइस. ओके, कलर या फिर नंबर से हिसाब से कौन सा डोर है जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आपको बोल रहा है कि यही दरवाज़ा खोलना है. ठीक है, तो उस डोर के साथ जाइए. आपके रीडिंग में मिलते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक पाइल के सामने, मतलब अगर आपने दरवाज़ा 2 सिलेक्ट किया है फॉर एग्जांपल, डिस्क्रिप्शन में जाइए, पाइल 2 के सामने जो वाला टाइम दिया होगा मैंने, टाइम स्टैम्प कहते हैं उसको, उस पर क्लिक करना है, आप अपनी पाइल पे पहुंच जाएंगे. ठीक है, सो येस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. लेट्स गेट इनटू योर इंटरप्रिटेशन नाउ. हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया था, यहाँ पे फर्स्ट डोर. ओके, द ब्लू डोर. ओके, अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगी कि कौन से डोर आपके लिए खुल रहे हैं. ओके, कौन से दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं. ओके, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरे पास 2 ओरेकल डेक्स नए आए हुए हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. उसमें से एक डेक था डिवाइन डोर्स जो मैंने सिलेक्शन में दिया था, और दूसरा डेक है टी लीफ. ओके, टी लीफ का ये डेक, ओरेकल डेक. ओके, तो अगर मैं खोल के आपको दिखाऊं,
देखिए इसमें ऑलमोस्ट 100 तो 200 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो ये दो ओरेकल कार्ड है, देखिए ये टी लीफ कार्ड्स हैं, ये टैरो कार्ड्स है। अभी हम लोग आपके रीडिंग के लिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ना ये दिख रहा है कि कुछ हफ्तों पहले या फिर प्रेजेंट में भी हो सकता है कि पास्ट की या फिर कुछ हफ्ते पहले की या फिर प्रेजेंट की जस्ट आप बाहर निकल रहे हो उस सिचुएशन से। आप मुझे इल्यूजन में दिख रहे थे, ठीक है। इल्यूजन कन्फ्यूजन, देखिए ये जो बंदा है ना वो 7 कप्स को देख के बहुत इल्यूजन में चला गया कि क्या जाऊँ, कहाँ करूँ, किसको टच करूँ, ओके। लेकिन लेट मी टेल यू गाइज, ये जो 7 कप है ना वो रियलिटी में नहीं है, ये सब ड्रीम में और इल्यूजन में दिख रहा है। एक ये छलावा कह सकते हैं आप, ये एक छलावा है, ठीक है। तो आपको ये छलावा कोई दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये करियर में हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ठीक है। करियर में अगर ये हो, आपका इल्यूजन में डाला जा रहा है आपको करियर रिलेटेड फील्ड में, तो क्या हो सकता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ है, कोवर्कर्स है, वो आपको बताएंगे कि हम तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, ठीक है। लेकिन आप ही के पीठ पीछे जाके आप ही की बुराई करेंगे, आपके स्केलेट जान लेंगे कि आप वेकेशन पे जा रहे हो, जाके बता देंगे वो तो वेकेशन पे जा रहा है और आपको बोलने वाले कि तबीयत खराब है इसलिए छुट्टी ले रहा है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल हुआ गाइस, ओके। सो करियर में या फिर लव रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंडशिप में या फिर जिंदगी में आपको इल्यूजन में डाला जा रहा है, ठीक है। या फिर आप झलावे में फंसने के कगार पे थे, ओके। सो द मून का कार्ड भी यही बताता है कि आपकी पीठ पीछे बातें की जा रही है, थोड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना अननोन है, मून का ये जो कार्ड बताता है कि अननोन है, कुछ सीक्रेट है आपसे रखा हुआ है, और जो दिख रहा है ना आपको वो सच्चाई नहीं है, वो झलावा है, ठीक है। मतलब ये फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। तो आपकी फिनांसेस या फिर जो सीए या फिर नॉट सीए सॉरी, आप जो प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हो, ठीक है, उन पे भी पूरा इतना भी भरोसा मत कीजिए। या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस की वाइब बहुत आ रही है यहाँ पे, करियर वाइब बहुत आ रही है। तो बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो पार्टनर है उस पर आप ज़्यादा पूरा आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, ठीक है। अंधेरे में बस भरोसा मत कीजिए, अंधेरे में कोई चीज़ साइन मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। तो रिलेशनशिप में भी हो सकता है आपको कहाँ कुछ और जा रहा है कि हाँ, और लेकिन पीछे कुछ और चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये मोस्टली मुझे मनी रिलेटेड मैटर्स में आपको झलावा देने की कोशिश लग रही है, या फिर आप थोड़े इल्यूजन में हो मनी रिलेटेड मैटर्स में, कुछ बातें आपसे अनक्लियर है। प्लीज़ आपकी सारी बुक्स एंड अकाउंट्स चेक कराइए और क्या छुपाया जा रहा है उसकी नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आपके पास्ट की या करंट एनर्जी हो सकती है। उसके बाद आप पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में चले गए, ठीक है। आपने स्टार्ट कर लिया, आपको समझ गया शायद, ओके। अगर नहीं समझा है तो आप इस एनर्जी में जाइए, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपको ये जो हो रहे हैं, जो लूप होल्स है वो समझ में आ रहे हैं, ठीक है। आप धीरे धीरे इन बातों का नॉलेज लेने लगोगे कि कहाँ मुझे फंसाया जा रहा है, क्या मुझे इल्यूजन दिखाया जा रहा है, आप वो बोलते हैं ना कि उस चीज़ के जड़ तक जाने की कोशिश करोगे। अभी आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। और ऐसे करते करते आपको देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से लेके क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तक का ये सफ़र है, ठीक है। तो बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आप लेने को स्टार्ट करो। नहीं कर रहे हो, अगर आप प्रेजेंट एनर्जी में नहीं हो तो प्लीज़ शुरुआत कर दो। आप धीरे धीरे प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, जिन पे भरोसा करते हैं उनसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। क्लैरिफिकेशन की और बढ़ रहे हो, और हो सकता है आपको कोई सीनियर पर्सन या एक्सपीरियंस पर्सन इस सब में हेल्प करे, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि आपसे कोई छोटा है, आपके एज का पर्सन इल्यूजन में डाल रहा है आपको, या फिर थोड़ी सीक्रेट्स रख रहा है, और आपसे बड़ी उम्र का कोई पर्सन आपको हेल्प करेगा वो सीक्रेट जानने के लिए या फिर इल्यूजन से बाहर आने के लिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, ओके। ये तो मैंने करियर के मामले में कहा। आप बहुत ही हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि आप जहाँ हार्डवर्क कर रहे हो वो सही जगह जा रहा है कि नहीं, आपको आपका क्रेडिट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। या आप मेहनत कर रहे हो और क्रेडिट किसी और को जा रहा है, ठीक है। बीच बीच में जो लीड्स एंड ऑल होते हैं वही सब क्रेडिट खा जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको बहुत क्लियर रहना है। देखिए यहाँ पे टी लीफ का कार्ड भी यही बताता है कि वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द फ्यूचर, ओके। तो फिंगर उठाई जा सकती है आपके ऊपर, ओके। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपके जो भी
किसी पर्सन के थ्रू आपके काम हो रही है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर उसका इंश्योर कर लेना कि वो बातें सही चल रही है। किसी पर्सन के थ्रू आप अकाउंट्स या फिर अकाउंट्स के लिए कोई पर्सन रखा है या फिर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ऐसी बात नहीं है कि अकाउंट पर्सन को जाके कुछ बोलिए। आई नो यू गाइज बहुत सोच समझ के ही करोगे, लेकिन कोई ऐसा एक सीक्रेट है जो आपसे छुपा है जिसमें क्लैरिटी आपको बिल्कुल है नहीं, ठीक है। हो सकता है वो बात आपको सपने में आके भी समझ जाए, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए होगा जिनका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। उनको हो सकता है कि सपनों में यह बात आके दिख जाए, तो ये कोई भी बात हो सकती है, ठीक है। तो उससे आप बी केयरफुल का टी लीफ का मैसेज भी आया है। वन मोर ऐसा ही मैसेज था, देखिए गाइस, someone working against you behind your back, ओके। तो कोई दुश्मन है शायद आपका, या फिर दोस्त के भेस में दुश्मन टाइप्स फीलिंग यहाँ पे आ रही है मुझे, इल्यूजन दिखाने वाली, ठीक है। तो वो आपका सामने आपको फ़ायदा उठा के पीछे आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। सो बी अवेयर ऑफ दीज सच पीपल्स, ठीक है। और यहाँ पे आया है ये कार्ड, ओके। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड, ओके, फॉर्टिट्यूड, ओके। सो आपको बोला जा रहा है कि आप उनके जलावे में आके फंसिए मत, ओके। और हो सकता है कि अपोजिशन वाले पर्सन ने आपका जो फ्रेंड है या फिर आपका जो कलीग है उसको अपने भरोसे में लेके उसको आपके अपोजिट यूज़ कर रहे हैं, सो दो बिजनेस वाले और अकाउंट्स या फिर पैसों के मामले में ऐसे कोई डील कर रहा है, आपके थर्ड पर्सन के थ्रू काम हो रहे हैं। सो बी केयरफुल अबाउट इट, ओके। ये तो पैसों के बारे में था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या फिर करियर रिलेटेड फील्ड्स में मुझे ये फीलिंग्स दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन आपको कौन से दरवाजे खुल रहे हैं, तो आपका रिजुविनेशन हो रहा है, ठीक है। जजमेंट कार्ड आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो सकता है किसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, ओके। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से आपको शायद इंट्यूशन मिले कि कोई आपके अपोजिट काम कर रहा है, भले ही वो करियर में हो या फिर किसी और फील्ड में, और वो जजमेंट का कार्ड है। मतलब इट्स अ रिन्यूअल, इट्स अ रिजुविनेशन कार्ड है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे रिजुविनेशन और टू ऑफ कप्स और दोनों तरीके से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रिजुविनेशन आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। अगर आप पहले से मैरिड हो तो मुझे लग रहा है कि आपकी अगर लव लाइफ इतनी खास नहीं चल रही थी तो उसमें रिजुविनेशन आएगा, उसमें एक नयापन आएगा, ठीक है। आपके कुछ झगड़े थे वो सुलझ जाएंगे, आप नए से स्टार्ट करोगे, ठीक है। और एक हैप्पी फैमिली की तरफ बढ़ोगे। और जो भी लोग सिंगल हैं, ठीक है, उनके लिए मैं ये बता दूँ कि बहुत आपका सिंगलपन जो है वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। कोई आपका सोलमेट, सोल पर्पस आपके लिए आ सकता है और उसके साथ आप फैमिली भी बना सकते हो। बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये, ठीक है। आप रिलेशनशिप में जाओ, लव मैटर्स में आपका रिजुविनेशन, एक नई शुरुआत, एक नया जीवन आप देखने वाले हो लव रिलेशनशिप में। और रोमांटिक पार्टनर कैन कम और बहुत अच्छा रोमांटिक इनकाउंटर हो सकता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिए ये पैशन और किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड, ठीक है। पैशन, सो सेंसुअलिटी, इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशनशिप्स, ओके। एस ऑफ वन से ये सब बताता है, तो उसकी एक नई शुरुआत हो सकती है। वो लोग की शायद शादी हो, ये है नई और इतनी कुछ खास नहीं चल रही थी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, तो वो हो सकता है, ठीक है। या फिर आप सिंगल थे तो आपकी रोमांटिक लाइफ स्टार्ट हो सकती है। किंग ऑफ पेंटाकल्स मुझे ये बताता है कौन सा दरवाज़ा खुलने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक अबंडेंट डोर आपके लिए खुलने वाला है जहाँ पे आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, जैसे किंग ऑफ पेंटाकल्स है। देखिए गाइज यहाँ पे ग्रेप से और पूरा ये भरा हुआ है, ठीक है। एक फला फूला गार्डन की तरह ये पूरा उसका गार्डन भरा हुआ है। उसने बहुत मेहनत की है, ये जो भी एम्पायर उसने खड़ा किया अपने आप से खड़ा किया। तो आपको जो नुकसान हो रहे थे इतने दिन वो इल्यूजन की वजह से हो रहे थे, तो आपको बोला जा रहा है वो इल्यूजन क्लियर करो, सॉर्ट आउट करो थिंग्स, कहाँ पे लूप होल से वो जानो, फिर आपको आपके पास अबंडेंस आने के लिए कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। किसी की अगर नेगेटिव एनर्जी है तो क्लियर योर ऑरा, ओके, क्लियर योर नेगेटिव एनर्जी। उसके लिए भी मुझे एक मैसेज आया था, लेट मी जस्ट, ओके, a sincere wish will be granted, okay। so sincere wish, आपके इंटेंशन बहुत क्लियर होने चाहिए, वो विश ग्रांट होगी, ठीक है। सो वेरी गुड, नीडल एंड थ्रेड, वेरी लकी कार्ड एक्चुअली। देखिए यहाँ पे जुलाई का मंथ आया है, ठीक है, जुलाई का मंथ है। देन
मेजर चैलेंज टू ओवरकम। तो यही जो लूप होल चल रहे थे, थोड़ा थोड़ा आपका नुकसान हो रहा था आपके आपके पीठ पीछे, वो मेजर चैलेंज आप ओवरकम कर लोगे। फाइनली आपकी आंखें खुल जाएंगी, फाइनली आपको क्लैरिटी आ जाएंगी हर एक बात में, और आंखें खुल के आप एक माउंटेन ओवरकम कर लोगे। ईगल ट्रियम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टैकल्स। तो बहुत ही मुझे लग रहा है पास्ट में या फिर करंट एनर्जी आपकी हो सकती है कि थोड़ी मुश्किलें चल रही है करियर लाइफ में भी और लव लाइफ में भी। धीरे धीरे ये सारी कौन सा दरवाजा खुलने वाला है, तो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस का दरवाजा खुलने वाला है। क्लैरिटी आने वाली है कि किस जगह आप गलत हो रहे थे या फिर किस जगह लोग गलत हो रहे और क्या बातें छुपाई जा रही थी, वो सारे सीक्रेट, सारे आपकी जो एंजाइटी और फियर्स थे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपकी पॉजिटिविटी आपको हेल्प कर देगी। यहाँ पे और भी है कार्ड्स, ठीक है। कोवेब देखिए, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो जो भी आपकी पीठ पीछे अभी ये जो रैट का वहाँ पे था, ओके, बहुत लोग ऐसे ट्राई करें, आपसे जेलस फील हो सकते हैं। आप बहुत मे बी कॉन्फिडेंट थे अपने आप में। मुझे ऐसे लग रहा है मैं जिस पर्सन के बारे में बात करी, जिस पर्सन के साथ बात कर रही हूँ, फाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है और आप किसी भी सिचुएशन में ना डगमगाते नहीं हो। तो लोगों को इस बात की बहुत चिढ़ होती है कि यार इसको बंदी को फर्क ही नहीं पड़ता कितनी भी मुश्किलें आ जाए, ठीक है, कितना भी उसको हम लोग फंसा ले, ये कॉन्फिडेंट रहता है और ये तो सच्चा इंसान है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जेलसी की भावना में देख पा रही हूँ। ये मून का कार्ड आना या फिर वो जो वार्निंग बताना, लोग पीठ पीछे काम करते हैं, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड सच्चे इंसान मुझे आप लगते हो, ठीक है। तो उसी की जेलसी है ये, तो उसी के पीठ पीछे आपके काम करने की कोशिश करना, ये सब हो रहा है आपके पीछे। तो लेकिन आपकी एनर्जी आपको बता रही है प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल के बाहर है। आप क्लैरिटी तो ले लोगे, जितनी आपको बात समझनी है वो तो समझ जाएगी। जैसे पैसों में कोई फंसा रहा है या फिर कोई भी, वो तो आपको समझ जाएगा। लेकिन वो चीज़ है क्या जो आपके पीठ पीछे किए जा रही है, ठीक है, जो लोग हैं वो आपको पीठ पीछे बताते हैं, तो उनसे भी आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। ये आपकी एनर्जी आपको बता रही है प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपकी पॉजिटिविटी में आपके लिए काम कर रही है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट द नेगेटिव पीपल, वो तो काम ही है उनका दूसरों के लाइफ में जलते रहना, खुद के लिए कुछ करते नहीं है, ठीक है। तो आप उनके बारे में सोचिए मत, आप आगे जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा माउंटेन आप ओवरकम करने वाले हो। नेक्स्ट है आपका रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स, यस। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि इंटीमेसी और वो सब रिलेशनशिप में सुधार आने वाला है। सो एस ऑफ वंस भी यही बताता है और ये कार्ड भी, रैबिट भी वही बताता है, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स, ठीक है। सो ओके, सो हो सकता है बहुत लोगों की शादी हो रही है, ठीक है। पिन, ठीक है, अ न्यू जॉब, करियर, ओके। तो हो सकता है कि पुराने जॉब में आपको सारा क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि कौन पीठ पीछे आपके कोई और ही क्रेडिट ले रहा है। तो हो सकता है आपको क्लैरिफिकेशन मिलने के बाद आप उस जगह से मूव ऑन करने की कोशिश करो और न्यू जॉब ले लो और न्यू अपॉर्चुनिटी ले लो और नई से शुरुआत करो, ठीक है। ये मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। और डूअर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। तो गाइज, जब आपको क्लैरिटी मिलेगी, जब आप डिसाइड करोगे कि आपको यहाँ से बाहर पड़ना है, तो डूअर तो आपको खुल ही गया। देखिए, डूअर वाले रीडिंग कर रहे और अपॉर्चुनिटी आर वेटिंग फॉर यू, आपको लिए खुद ही डूअर आ गया। हाँ, तो बहुत ही अच्छा था एक्चुअली ये रीडिंग, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कौन से दरवाजे खुल रहे हैं, तो एक नई शुरुआत करोगे। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, पैशनेट, ओके। और मुझे लग रहा है कि आपकी फिजिक या फिर लुक्स भी बहुत अच्छे होंगे, जिससे मैं बात कर रही हूँ। तो लोग बहुत जलेस होंगे आपसे, बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं और आपकी तरह बनना चाहते हैं, इसलिए वो जलेसी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है, ठीक है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत होशियार हो, ओके। आपको सब बातें बहुत ईजिली समझ में आती हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात की जलेसी लोगों की तरफ से दिख रही है। लोग बहुत प्लान कर रहे हैं कि आपको पीछे खींचे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड। कोवेब का कार्ड हमें यही बताता है कि आपकी जो पॉजिटिविटी है, आप सच्चे हैं तो आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। नाउ बहुत लोगों के लिए ये प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी रिलेटेड भी है और बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप्स रिलेटेड भी है, क्योंकि आपका बॉटम ऑफ द डेक वॉज 6 ऑफ कप्स, ओके। तो आपका सोलमेट मिलने का टाइम भी आपके लिए आ सकता है, ठीक है। सो ओवरऑल कंप्लीशन की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहे हो आप। तो कौन सा रास्ता खुलने वाला है, तो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी का रास्ता खुलने वाला है आपके लिए। तो चलिए आइए, ये जो सिलेक्ट किया था आपने कार्ड, उसके पीछे भी एक मैसेज है, वो देख लेते हैं।
the art of life. Okay, there is no sacred light in the aura of an invisible life. Be bold in your skin, let your love dance inside. Okay, so मुझे लग रहा है अगर आप कॉन्फिडेंट थे नहीं कहीं ना कहीं आपको आपकी पॉजिटिविटी बताई जा रही है कि कॉन्फिडेंट बनिए और डरिए मत. आप कॉन्फिडेंट होने से डरिए मत. देखिए आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको आप छुपा नहीं पाओगे. लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में मत सोचिए. आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है. आप जैसे हो वैसे ही फ्री रहो. किसी और के बारे में सोच के खुद का नॉलेज दबा के रखना या फिर खुद में ही ऑब्वियसली इतना इल्यूजनिस्टिक है आपके बाजू में एनवायरनमेंट. आई कैन फील यू गाइज कि मतलब आप सही हो फिर भी आपको गलत है करके दिखाना, ये सब एनर्जी मुझे आपके बाजू में दिख रही है. तो उसकी वजह से ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. लेकिन आपको बोला जा रहा है कि द एयर ऑफ द आर्ट ऑफ लाइफ. ओके, आपको बोला जा रहा है कि इस सब से भी उभर के आप बहुत कुछ कर सकते हो. वो पोटेंशियल है आप में. सो देयर इज नो सेक्रेड लाइट इन द ऑरा ऑफ इनविजिबल लाइफ. तो ये जो निगेटिव पीपल है इनकी वजह से आप अपना ऑरा को इफेक्ट मत कीजिए. यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, यू आर प्योर फ्रॉम योर हार्ट. आपकी एनर्जी वैसे ही रखिए, ठीक है. आप वैसे ही चलते जाइए. आप बहुत बड़ा डोर खुलने वाला है आपके लिए किस्मत का, ठीक है. तो बहुत ही पॉजिटिव डोर है जो हम लोगों ने देख ही लिया लव रिलेशनशिप में भी और करियर वाइज भी, हेल्थ वाइज भी. मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, ठीक है. किंग ऑफ पेंटाकल्स हेल्थ वाइज भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स होता है, ठीक है. तो अगर आपको कोई भी कोई भी थोड़ा लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे आप आपकी बॉडी में, आप शायद मेकओवर कर लो या फिर जो कोई भी आप खुद की स्किन में कॉन्फिडेंट फील करने लगो. ये सारा मुझे आपकी जर्नी दिखाई दे रही है. सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. आपका पल तो बहुत ही अच्छा था, ठीक है. सो थोड़े दिन थोड़े महीने शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि आप थोड़े इल्यूजन में रहने वाले हो, बट यू विल मूव आउट ऑफ दैट इल्यूजन वेरी very very soon. Okay, so congratulations and all the very best for that, and be confident, be as you are. Thank you so much for watching. Bye bye, take care. तो हेलो, जिन्होंने भी 2 नंबर का पाइल सिलेक्ट किया हुआ था, ओके, 2 नंबर का डोर, ओके, दिस डोर, whoever have selected this door, तो आपके लिए कौन से दरवाजे खुलने वाले हैं किस्मत के, ठीक है. आपकी पॉजिटिविटी की तरफ से क्या मैसेजेस है और उनकी तरफ से कौन से किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं, ये हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है. सो मैं इससे स्टार्ट करूँगी. देखिए मुझे ये जो व्रेथ का कार्ड है, ठीक है, सॉरो ओवर अ लॉस. ओके, ये वाला मुझे लग रहा है कि अभी जस्ट पास्ट में या फिर हो सकती है जस्ट रिसेंट करंट एनर्जी हो आपकी, आपसे कुछ तो खोया है, ठीक है. कुछ इसका मैंने क्लैरिफिकेशन ये वाला कार्ड निकाला, ठीक है. तो कौन सा सॉरो, ये पूछने के लिए. तो ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ चीज़ खोई है, कोई इंसान हो सकता है शायद. ओके, सो ये मुझे चीटिंग लग रही है. तो लव मैटर्स में हो सकता है आपकी पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से आप सॉरो से बाहर आ रहे हो जस्ट. ओके, जस्ट कोई लॉस आपका हुआ है, कोई चीटर पर्सन आपको छोड़ के गया है, या फिर ये लिटरल चोरी भी हो सकती है. क्रेडिट चुराना या फिर आपकी मेहनत का आपकी आइडिया चुराना, ऐसी कोई चोरी भी हो सकती है जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. ओके, और उसका रिसेंट में आपको सॉरो हो चुका है, ठीक है. तो ऐसी कोई चोरी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है. ओके, कोई पर्सन आपका जो सीक्रेट था वो ओपन कर गया या फिर सीक्रेट चुरा के लेके गया, ऐसी कोई चोरी. ओके, तो ये हो सकती है आपकी पास्ट की या करंट एनर्जी हो, ठीक है. तो यहाँ पे आया है शील्ड. यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ. ओके, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ. इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड मैंने ये वाला निकाला है, स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है. तो आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपकी निगेटिव एनर्जी है आपके सामने, उसको टेम करना है. यू हैव दैट स्ट्रेंथ, ओके, एंड यू हैव दैट कॉन्फिडेंस और करेज है जो आप में, वो दिखाना है आपको. आपके करेज की वजह से जो पर्सन है, जो चीटर पर्सन है, जो आपकी क्रेडिट चुरा रहा है या पैसे चुरा के, लिटरली चोरी भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है. तो जो भी है अभी आगे से अपने आप को, अपने आप की एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है. सो नीड टू डिफेंड योर सेल्फ. ओके, तो आपको बताना है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई और आपकी आइडिया चुरा के क्रेडिट ले गया हो. तो आपको बोल रहे हैं कि शील्ड योर सेल्फ, मतलब यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ. यू नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ. आपको स्ट्रेंथ दिखा के आपकी बात आगे रखने की जरूरत
ज़रूरत है। आप डरिए मत क्योंकि आप सच्चे हो, ठीक है। सो यू नीड टू शील्ड, यू शुड हैव अ शील्ड, डिफेंड योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड गो फॉर इट। यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट स्ट्रेंथ टू टेम द एनर्जी ऑफ द अपोजिशन। ओके, उनको चुप करा के आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है और आपकी पॉजिटिविटी चाहती कि आप अपनी बात रखें, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए कैंगारू का भी कार्ड आया है, तो ये कहता है कि अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। ओके, और उसका मैंने जब किया है, मुझे ये कार्ड आया, ठीक है, द चैरियट। ओके, अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। ओके, सो कोई ट्रिप हो सकती है आपकी जो अनसेटल्ड हो या बहुत दिनों से पोस्टपोन्ड हो रही है, कोई ट्रिप है या फिर कोई ऐसा प्लान है जो पोस्टपोन्ड हो रहा है। तो क्यों पोस्टपोन्ड हो रहा है? क्योंकि आपकी प्लानिंग में कुछ कमी है और आपकी पॉजिटिविटी नहीं चाहती कि आप थोड़े बहुत भी चीज़ों से रहकर ये प्लान स्टार्ट करें। सो यू नीड टू चेक योर प्लान। ओके, आपका जो भी प्लान है, क्या करना है वहाँ जाके या फिर कैसे वहाँ जाना है, आपको प्लान चेंज करने की शायद ज़रूरत है। इसलिए आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको बता रही है कि अनसेटल्ड टाइम्स। ओके, तो आपको थोड़ा वो प्लान्स थोड़े रीप्लान करना पड़ेगा, चेंज करने पड़ेंगे प्लान्स एंड देन गो फॉर इट। ओके, सो पॉजिटिविटी आपको बता रही है जो भी आपको ठीक लग रहा है एक बार फिर से इंश्योर कर लीजिए कि आप सही जा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ये था ये वाला, ठीक है। देन विल गो फॉर विच वन, देखिए यहाँ पे साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, आई साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको कहीं ना कहीं समझ रहा है कि मैं प्लान में रेडी हूँ लेकिन कुछ तो कमी होगी, या फिर अगर चोरी हुई है या फिर आपका क्रेडिट चोरी हुआ है या आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, तो आपका इंट्यूशन शायद सही है, ठीक है। सो आपको इंट्यूशन के इग्नोर मत कीजिए, उसकी बस तरफ ध्यान दीजिए। आपको जो सपने दिखाई दे रहे हो या फिर कोई ऐसे मैसेजेस आ रहे हो या फिर इंट्यूशन आ रहा हो तो उसको ध्यान दीजिए। आप में वो पोटेंशियल है कि आप जान पाओ, आपकी पॉजिटिविटी आपको वार्न करना चाहती है, तो वो ज़रूर जान लीजिए, ठीक है। शील्ड हो गया। देन आई विल गो फॉर फ्राइंग पैन। यस गाइस, तो ये है कुछ ध्यान देने वाली चीज़, ट्रबल एक्यूजेशंस। ओके, तो जैसे मैं कह रही थी कि अनसेटल्ड प्लान से अगर आप आगे चले जाओगे, कैंगारू का कार्ड जो बता रहा था, ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ एक्यूजेशन या फिर कुछ ट्रबल में आ सकते हो आप, ठीक है। तो इसके लिए आपकी पॉजिटिविटी बता रही है कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त या फिर कोई प्लान करते वक्त, कोई ट्रिप जाते वक्त, टिकट बुक करते वक्त, अगर बड़ी टिकट है, कुछ भी है, तो आपको एक बार इंश्योर करना पड़ेगा। आप जो भी प्लान्स, बड़े प्लान्स इस बार कर रहे हो, एक बार इंश्योर करो कि आप सही जा रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है ना कि क्या ये सही होगा, तो ज़रूर एक बार फिर से प्लान वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे जाके ट्रबल ना हो और एक्यूजेशन में ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना कीजिए, थोड़ा डाउट है तो सब जांच परख लीजिए, तभी जाके आप डिसीजन ले सकते हो। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इस कार्ड के साथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता दें कि जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कैसे है? जल्दी से आया जल्दी से चला गया टाइप्स। ओके, तो मुझे कम्युनिकेशन करना है, सिर्फ हाँ ये भी बात है कि सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पे डिपेंड मत रहिए आप। वो कहते हैं कि लिखित या फिर मेल में या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो भरोसा मत रखिए। ओके, जहाँ पे नहीं चलता, कोई लोग होते ठीक है ना सर करवा लेंगे, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बोला है उसी में कर लेंगे, तो वैसे मत जाना, ट्रबल में पड़ सकते हो, ठीक है। तो सब साइन और सब ये कार्ड का मतलब ये नहीं कि आप ट्रबल में पड़ोगे ही, ये कार्ड ये बता रहा है मत करो, ऐसे अगर कर रहे हो तो मत करो, आप खुद को सेव कर सकते हो किसी ट्रबल में गिरने से पहले, ठीक है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि घाई गड़बड़ी से मत कीजिए, पूरा सब मेल या फिर जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है सब चेक करा के फिर ही किसी चीज़ के लिए आगे बढ़िए। बहुत ही एक यूनिक मैसेज आ रहा है कि अगर आप कोई ट्रैवल या पिकनिक पे जा रहे हो, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रैवल, तो ऐसा ना हो जाए कि आप कुछ भूल जाओ घाई गड़बड़ी में। ओके, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो भूल जाओ उसके बाद आपको प्लान पूरा कैंसिल करना पड़े वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भले ही बड़ा काम कर रहे हो, बिजनेस वालों की मुझे यहाँ पे भी बहुत एनर्जी आ रही है, पाइल नंबर 1 में भी थी, ठीक है। तो
अगर आपको पाइल 1 और पाइल 2 दोनों में कंफ्यूजन हुआ है तो गाइस दोनों पाइल देख लीजिए, थोड़े बहुत सिमिलर लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो किसी थर्ड पार्टी पर्सन पे इतना भरोसा मत कीजिए, ओके। चोरी होने के चांसेस है, तो वो भी एक बार ध्यान रख लीजिए। आपकी सीक्रेट बातें किसी को बताइए मत, ठीक है, जैसे कि पासवर्ड्स और समथिंग। तो ये सब मुझे कम्युनिकेशन पे हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन पे किसी का ध्यान है तो आते जाते ट्रैवल में कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंट बातें ना कीजिए। मुझे ट्रैवल का भी बहुत यहाँ पे ट्रैवल के दौरान आपकी कोई चीज़ खो सकती है या फिर घाई गड़बड़ी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसके बारे में ध्यान रखिए। या फिर ऐसी कोई कम्युनिकेशन है कि आपको जल्दी जल्दी कॉल करने पर जो कॉल में बातें ख़त्म मत कीजिए, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ उनसे लिखवाइए, फिर ही जाके कोई बड़ा डिसीजन लीजिए, भले ही वो करियर का हो, भले ही वो ट्रैवल का हो, ओके। या फिर न्यू जॉब का भी हो सकता है, उसमें भी एक बार डॉक्यूमेंट फिर से ठीक से पढ़ लीजिएगा। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है, जल्दी जल्दी वो लोग भी घाई करवा के हाँ सर साइन कर लीजिए, हो जाएगा टाइप्स, दैट थिंग डोंट डू इट, कि स्पीड आपके लिए अभी अच्छा नहीं है फिलहाल, ठीक है। अभी दूसरा कार्ड था रूस्टर, ओके। तो रूस्टर भी यही बताता है कि एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस, ओके। तो हो सकता है ये कोई बॉस हो सकता है या फिर कोई सीनियर पर्सन जो एरोगेंट है, ओके। हो सकता है मुझे कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में लीगल डॉक्यूमेंटेशन की बातें या चेकिंग या फिर चेकिंग होना सामान का, ऐसे काइंड ऑफ थिंग का इंट्यूशन आ रहा है, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। अगेन हाँ, रूस्टर को मैंने जब क्लैरिफाई करा तभी 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, तो यहाँ पे बहुत ट्रैवल कार्ड्स है या फिर कम्युनिकेशन के कार्ड्स है, ठीक है। आप मेल में करवा रहे हो या फिर फ़ोन पे ही बातें, वर्बली मत कुछ कीजिए, सो बीइंग एन IT बैकग्राउंड में ये सब बातें कह रही हूँ, लेकिन जिनको नहीं समझ रहे तो देखिए, आप कोई बैंक का इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, ठीक है, तो बिल या फिर चलो कोई खरीदारी ही कर रहे हो सोने की या ऐसे कुछ, ठीक है, तो बिल बना, अभी वैसे भी सोना कोई खरीदेगा नहीं, बहुत महंगा हो गया, ठीक है। सो बिल बना के रख लीजिए। कोई मेडिसिन भी खरीद रहे हो, बिल बना के रख लीजिए। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो हम लोग जाने देते हैं, चलो छोड़ो अभी कौन देखेगा, तो ऐसा मत कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। घाई गड़बड़ी में आपको कोई काम नहीं करना है, ठीक है। और स्पेसिफिकली विद ट्रैवल यू हैव टू बी केयरफुल, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं आपको, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए, एक्चुअली रीडिंग क्या था कि कौन से दरवाजे खुलेंगे, ठीक है। तो ये तो सारी वार्निंग थी, कोई बड़ा लैडर आपके लिए खड़ा होने वाला है, ठीक है। देखिए, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस, ओके। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे सक्सेस की तरफ जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो वो काम करते वक्त आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी है। बट मैंने पूछा कि कौन से कौन से डिपार्टमेंट में इनको सक्सेस मिलने वाला है, कौन सा डोर उनके लिए खुलने वाले, किधर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो यहाँ पे टू ऑफ पेंटाकल्स एंड पेज ऑफ पेंटाकल्स। तो हो सकता है जो लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाए, कोई स्पॉन्सर्स मिल जाए, कोई मार्केटिंग पर्सन आपको अप्रोच करे कि हाँ वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट और समथिंग, या फिर आपको स्टार्ट करने की इच्छा हो जाए, स्टार्ट करने के लिए कोई पार्टनर मिल जाए, तो उस पार्टनर के बारे में मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि पार्टनर पे डाउट कर लेना, बट सही वो भी शायद हो सकता है कि नेग्लिजेंस की वजह से वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी हाथों से कोई गलती हो सकती है, ठीक है, बाय मिस्टेकली। तो ये सब आप केयरफुल रहें इसके बारे में। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अपने लाइफ पर्पस के यहाँ पे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो मुझे 2 वेज से यहाँ पे पैसे आते हुए दिख रहे हैं, तो आप शायद, मुझे लग रहा है आपके पार्ट टाइम फुल टाइम करियर के साथ कुछ पार्ट टाइम करने स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपको बहुत गेन हो रही है, ठीक है। तो आप जो पार्ट टाइम कर रहे हो या फिर साइड बिजनेस टाइप जो है, उसमें आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। ये जो सक्सेस है, जो लैडर खुल जाए, तो उसमें बहुत प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत है, तो सोशल मीडिया में हो सकता है आपका कोई प्रोजेक्ट चल जाने वाला है, बहुत क्लाइंट्स आने वाले हैं, मुझे ऐसे कुछ दिख रहा है। तो ऑब्वियसली सारे क्लाइंट्स पे आप उनके भरोसा मत कीजिए पेमेंट के बारे में, ऐसा कुछ ये तो है, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारा कम्युनिकेशन, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे लोगों से जुड़ना, नेटवर्क का आना, मुझे यहाँ पे ये सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगेन फेदर का कार्ड है, ओके।
समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। ओके, सो उसके लिए बोला था मैंने गाइस। तो कौन है पूछा, तो यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो कोई आपसे छोटा उम्र में हो सकता है, बहुत कम चांसेस है कि आपके उम्र का हो, बट मुझे मोस्टली बहुत कुछ कोई छोटा इंसान दिख रहा है जो सोशल मीडिया पे आपके बारे में नॉलेज निकाल रहा है, इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, ठीक है, और आपको फंसाने का प्लान भी कर सकते हैं। यू नो, अभी आजकल कॉन्स जो चलते हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेशन निकाल के यू नो, तो मुझे वो थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे चीटिंग या फ्रॉड की थोड़ी यू नो पॉसिबिलिटी है गाइज। मैं डराना नहीं चाहती आपको, डेफिनेटली नॉट, ओके, ऑब्वियसली, और सबके साथ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला कार्ड, देन यू नो कि कोई अनडिपेंडेबल पर्सन है, देन आपके लिए वार्निंग्स भी बहुत आई हैं यहाँ पे, अनसेटल टाइम्स, नीड प्लान अहेड। ओके, सो इसके लिए आप थोड़ा अपने रिसोर्सेज के बारे में प्रोटेक्टेड रहिए, उनको प्रोटेक्ट करके रखिए, किसी को यू नो पासवर्ड या OTP ये सब नहीं बताए, पता ये बहुत टेक्निकल हो रहा है नहीं, ठीक है। तो यू नो किसी पे आँख बूंद के भरोसा मत कीजिए, ये करियर में ज़्यादा मुझे दिखा रहा है, लेकिन लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कोई चीटर हो सकता है आपकी लाइफ में जो बता रहा है आपको कि हाँ बस तुम ही हो। ओके, तो उसके पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहे हैं काम, ठीक है, ऑब्वियसली गाइस सबके लिए नहीं है, सो बी केयरफुल अबाउट इट, जिस पे आप भरोसा करो। लेकिन आपका इंट्यूशन बता रहा है गाइस, आपका इंट्यूशन बता रहा है आपको, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, पता नहीं क्यों, तो वो सही है। ओके, अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है, वेरीफाई कीजिए, रीवेरीफाई कीजिए उसको, ठीक है, और बी केयरफुल, क्योंकि एक कम्युनिकेशन के बारे में दिख रहा है यहाँ पे, मेल और मैसेजेस में कोई बड़ा काम हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए, मेल कराइए, लिख के लीजिए, ये सब मैं बार बार वही दोहरा रही हूँ, बी यू नो। और अभी देखते हैं कि क्या अच्छी चीज़ें और क्या अच्छे डोर्स आपके लिए खुलने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट है वेटिंग फॉर अ न्यूज़ पैकेज लेटर। ओके, तो यही स्पीड मुझे दिख रहा है, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा आपको शायद लेटर आने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई पैकेज आने वाला है, ठीक है, तो वो आ जाएगा, उसके बाद में भी आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। और दूसरा है स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। ओके, तो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आप ये सारी जो मैंने कहा वो अगर आप ले लोगे, मतलब इंश्योर कर लोगे सब ठीक से चल रहा है, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही, कोई आपको चीट नहीं कर पाए, तो स्लोली बट स्टडीली आप ज़रूर आगे जा रहे हो, ठीक है। बाकी कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि इंट्यूशन आपको साथ दे रहा है, सो आपके गट फीलिंग को कभी इग्नोर मत कीजिएगा गाइज। ओके, एंड जो बॉटम ऑफ द डेक है वो सन है, ऑब्वियसली हैप्पीनेस और खुशी की, और यहाँ पे मुझे फेम दिख रहा है, यहाँ पे हो सकता है बहुत लोग IT में हैं या फिर ऐसे किसी गवर्नमेंट फील्ड में है जहाँ पे फेम या फिर नाम होता है बहुत। ओके, तो फेमस होने वाले हैं कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, ठीक है, तो किसी इंस्टीट्यूशन के साथ आप काम करने वाले हो, बड़ी इंस्टीट्यूशन के साथ, ये मुझे आ रहा है यहाँ पे। तो सन कार्ड इज अ मोस्ट पॉजिटिव कार्ड और वो आपको बॉटम ऑफ द डेक में था, तो यहाँ पे थोड़ी करंट या पास्ट एनर्जी हो सकती है, थोड़ी सी आपको यू नो कॉशियस रहने की, लेकिन आगे जाके आपको बहुत ही बड़े बड़े रास्ते, बहुत ही लैडर खुलने वाला है, जैसे लैडर है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ठीक है, तो ये चारों रास्ते यही बता रहे कि बिजनेस में हो सकता है या फिर यू नो एक इनिशियलाइजेशन होगा किसी बात का, ठीक है, सो कोई पैकेज आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, करियर में हो सकता है या लव रिलेटेड हो सकता है, तो स्लोली और स्टडीली होगा लेकिन ज़रूर होगा। ओके, नॉवेल सी की इस कार्ड के पीछे क्या मैसेज है जो आपने सिलेक्ट किया हुआ था, तो इसके पीछे है और नोट ऑन लव। ओके, seek different seasons and enter into the unknown when love is the focus, foundation and goal, blessed is the body, mind and the soul. Okay, seek different seasons and enter into the unknown when love is the focus, foundation and goal, blessed is the body, mind and soul. Okay, समझा आपको? A note on love. Okay, तो हो सकता है बहुत लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, ठीक है, कोई रिश्ता आ सकता है। करियर में मुझे लग रहा है कि आपको प्रिकॉशंस एंड कॉशियस रहने की ज़रूरत है, लेकिन लव लाइफ में या फिर यू नो पर्सनल ग्रोथ में मुझे ये पाइल बहुत अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लैडर की वजह से, टॉर्टोइज बहुत लकी मानती हूँ मैं, ठीक है, टॉर्टोइज की वजह से आपको चैरियट का कार्ड है, ठीक है, और सन का कार्ड है, तो ये सारे कार्ड मुझे बताता है पर्सनल ग्रोथ में आप बहुत ही आगे जाने वाले हो, जिंदगी में आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, आप पॉजिटिविटी की तरफ और
सक्सेस का नाम भी था, ठीक है। तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा आपको जो भी करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके अपने माइंड बॉडी सोल पे भरोसा रखना है, सेल्फ लव करना है, इंट्यूशन पे ध्यान देना है, ओके। एंड ऑब्वियसली आपके लव्ड वंस, मुझे लग रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन देने की या फिर चौकन्ना करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो उनको भी उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई बोले कि क्या ये सही हो रहा है, बस वन डाउट इज़ सफिशिएंट, आपको रीचेक करना पड़ेगा। एंड यस, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस और सक्सेसफुल कंप्लीशन का जो एक होता है ना कि या हम सेटिस्फाइड, वो वाली फीलिंग के दरवाजे ओपन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर पॉइंट नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। हेलो पॉइंट नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ये वाला डोर, ओके। पॉइंट नंबर 3, ओके। सो तो आपके लिए कौन से दरवाजे किस्मत के खुलने वाले हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो यस, हम स्टार्ट करेंगे इससे, ठीक है। तो फ्राइंग पैन, ये पाइल नंबर 2 को भी आया था, आई गेस, ओके। सो ट्रबल एक्यूजेशन, ओके। सो आपको कहाँ जा रहा है, ट्रबल एक्यूजेशन आप पे डाल सकते हैं, ओके। तो डोंट बी अवेलेबल दैट मच। तो इसको जब मैंने क्लैरिफाई किया तो मुझे ये 2 कार्ड्स है। फर्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स एंड देन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइस देखने हैं आप, ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने हैं। सो आप इजीली अवेलेबल थे आप तक के क्वीन ऑफ कप्स से आप, ओके। उसको सबकी बातें सुन रहे थे, यू वर बीइंग नाइस टू एवरीवन, यू वर वेलकमिंग एवरीवन इन योर ऑरा, इन योर इन योर सराउंडिंग्स। आप सबकी बात सुन रहे थे, सबको अच्छा समझ के बात कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी कह रही है कि आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनना पड़ेगा, आपको अपनी बाउंड्रीज समझनी पड़ेंगी। जो इंसान आपकी स्पेस और आपकी एनवायरनमेंट या आपकी अटेंशन डिज़र्व करता है, उन्हीं को आपको एंट्री देनी है। और जो इंसान नहीं करते, ऐसे वाले नेगेटिव लोगों को आपको बाउंड्री रख के तलवार हाथ में उठा के क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनना है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती झगड़ा करना है या कुछ भी, लेकिन नेगेटिव लोगों को ज़्यादा अटेंशन या फिर ज़्यादा एक्सेप्टेंस या फिर अपने आसपास भी भटकने नहीं देना है। आपको ये बाउंड्री करनी है, बाउंड्रीज बनानी है नेगेटिव लोगों से और अपने आप से, ठीक है। तभी जाके, नहीं तो ये जो आप इतना भी अच्छे बने लोग तो यही करने वाले हैं, आप पे ही एक्यूजिशन डालेंगे, आप पे ही ट्रबल करेंगे, ठीक है। तो यू नीड टू बी केयरफुल कि आप किस पे ट्रस्ट करते हो, किसको अपने ऑरा में या फिर अपने सराउंडिंग में आप परमिशन देते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास पिग का कार्ड, ठीक है। तो पिग बताता है बी वेयर ऑफ अ ग्रिड, ओके। तो कहीं ना कहीं लोगों से अच्छापन पाने के लिए हम लोग कभी कभी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये अच्छापन पाना या फिर लोगों के गुड बुक्स में रहना, इसको भी ग्रिड समझ सकते हैं आप, ठीक है। सो इतना भी गुड बुक्स में रहने की या फिर एक होता है कि हमें झगड़े नहीं चाहिए यार, चलो ठीक है, बट इट्स नॉट नेसेसरी, ओके। नेगेटिव पीपल हैं, उनको उन्हीं की तरह से आंसर देना और बाउंड्रीज रखना और स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कौन सा ग्रेड है, इसके लिए मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले। तो वो कार्ड्स ये हैं थ्री ऑफ पेंटाकल्स, ओके। तो ये कहीं ना कहीं मुझे एडजस्टमेंट और टीम वर्क बताता है। तो ग्रिड किसका है, ज़्यादा एडजस्ट भी ना कीजिए, ओके। मतलब आपने बहुत एडजस्ट कर चुका, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो अभी आपकी पॉजिटिविटी बता रही है कि इतना भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए कि जिसकी वजह से आपका नुकसान हो, लोग आप ही को ट्रबल करे या फिर आप ही पे एक्यूजेशन डाले, ठीक है। ये एक है। अगेन यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बताता है कि यू नीड टू बी क्लियर इन योर थॉट्स, ओके। किसी पे इतना भी भरोसा और कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए कि आप भरोसा करने लगो। यू नीड टू बी क्लियर इन वॉट एवर डिसीजंस यू आर मेकिंग। यू नीड टू बी इन अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में जाइए, तभी जाके आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में जा सकते हो, कि बाउंड्रीज लीजिए, कम्युनिकेशन आपका क्लियर कीजिए, भरोसा ज़्यादा मत करिए लोगों पे, ओके। सो मतलब भरोसे के इसमें हम लोग कर देते हैं, चलो ठीक है सुन लिया आपका, वो भी। और दूसरा मुझे ये ग्रेड दिख रहा है कि फेम या फिर पैसों की ग्रेड भी ज़्यादा मत रखिए, ओके। सो बहुत क्लियर माइंड से आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पे रैट भी आया है। रैट का कार्ड ये बताता है कि
समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। ओके, तो ऐसे वाले पर लोगों से आपको बाउंड्रीज बनानी है, ठीक है। ऐसे वाले लोगों से आपको दूर रहना है। ये लोग बाद में जाके उनकी वजह से आप पे ट्रबल या एक्यूजेशन आ सकते हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल, यू नीड टू टेक ऑल द इन्फॉर्मेशन। ओके, टीम में अगर कुछ झोल झपाटा हो रहा है, आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, आपको क्लैरिफिकेशन लेना ज़रूरी है। और समवन वर्किंग बिहाइंड यू, तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है इसका क्लैरिफिकेशन के लिए। तो मुझे लग रहा है आपको नई पैशनेट एनर्जी के साथ शुरुआत करनी है। पुराने जो भी निगेटिव लोग हैं उनको सबको निकाल देना है और नई शुरुआत करनी है। ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करना है जो आपको पैशनेट और इंस्पायर कर सके, ठीक है, ना कि ऐसे लोगों को जो आपको हमेशा ही डिस्करेज करते हैं, ठीक है। तो आपके पीछे काम करने वाले लोगों को आप हटा दीजिएगा, ठीक है। देन ये थी कुछ फ्लूड भी है, डिसअपॉइंटमेंट इन योर फ्रेंड और लवर। तो ये लव रिलेशनशिप में मुझे कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट लग रही है। तो ये जो आप एडजस्टमेंट करे जा रहे थे, अगर आप मैरिड हो, एडजस्ट करे जा रहे हो, लोगों का ध्यान दे रहे हो, लेकिन आप खुद का ध्यान नहीं दे रहे हो और फिर भी आप पे ही एक्यूजेशन डाले जा रहे हैं, तो आपको ये करने की ज़रूरत है, आपको कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उठाने की, तलवार उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको बैठ के अपना स्टैंड रखने की, अपनी बातें रखने की और अपनी बातें क्लियर रखने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है, अपने लिए खड़े रहने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड या फिर सिबलिंग्स मुझे यहाँ पे आपको हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये करियर रिलेटेड है कि आप बहुत ही एडजस्ट करे जा रहे हो करियर में, टीम में, आप अकेले बर्डन लेते जा रहे हो, अकेले काम कर रहे हो क्योंकि काम हो रहा है, लेकिन फिर बाकी लोग तो सिर्फ मज़ा मस्ती करके आप ही पे एक्यूजेशन डाल रहे हैं कि तुमने ही काम किया, अभी तुम ही सॉल्व करो। आप खुद से एक तो ले रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई काम कंप्लीट हो जाए, लोग काम करें ना करें हमारी टीम में से, लेकिन वो आप ही पे फिर डालेंगे कि आप ही ने तो किया है, फिर आप ही करो, जो प्रॉब्लम आएगा तो ये मुझे फ्राइंग पैन वो बताता है। तो मुझे ये कहना है कि आप अभी से एक्शन लो, अपने लिए खड़े हो जाओ, उनको टीम मेंबर्स को बोलो कि ना मैं अकेली इस टीम में नहीं हूँ, आपको भी काम करना पड़ेगा। आप पूरा डिवाइड करके काम करो, ठीक है। किसी का जाए तो मैं कर देती हूँ काम, थोड़ा सा दे, ऐसे मत कीजिए। अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन ना ले, क्योंकि आप पे एक्यूजेशंस लग सकते हैं। तो जिसका जो काम है उसी को करने दीजिए, वो स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। ये करियर में मैंने बोला, घर में भी यही हो सकता है कि आप बस कुछ सबकी बातें सुने जा रहे हो, किए जा रहे हो, ये मत कीजिए, आपकी आवाज़ उठाइए, ठीक है। देन अगेन देन नेक्स्ट, यस, वर्क अचीवमेंट सक्सेस। कौन से दरवाजे खुलने वाले हैं? तो आपके लिए वर्क फील्ड में अचीवमेंट आने वाली है, सक्सेस आने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, जैसे आंट करती हैं, बहुत ही काम करते हो आप, बहुत डेडिकेटेडली आपने काम किया है। आपके लिए 2 मंथ्स आए हैं, सितंबर और अगस्त। तो हो सकता है आपकी कोई सितंबर या अगस्त में जॉब लगी हो, आप नए हो तो आप आपके सीनियर्स को बोल नहीं पा रहे हो, तो टीम के जो सीनियर से बोल नहीं पा रहे हो, आप अकेले ही काम किए जा रहे हो, लेकिन उसकी वजह से ट्रबल ना हो इसलिए आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, मेल रखने पड़ेंगे कि भाई मैंने इतना काम किया, आपको अपना क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो हो सकता है सितंबर अगस्त में आपने कोई अच्छा काम किया है, उसको इस साल में आपको सक्सेस मिल जाए, या फिर इस साल का सितंबर अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो देन अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग से कार्ड है यहाँ पे, ओके। ओल्डर वुमन, यंगर वुमन, ओके, डीलिंग इन अ रिलेशनशिप विथ ओल्डर और यंगर वुमन, और यहाँ पे काइट आया है, ठीक है। तो काइट बताता है कि वेकेशन, ओके। तो मुझे कहीं ना कहीं ये वाइब आ रही है कि अपने बहनों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने मदर के साथ या ग्रैंड मदर के साथ, या फिर कोई सहेलियों के साथ आप पिकनिक जा सकते हो, ठीक है। वेकेशन का कार्ड आया है, यहाँ पे काइट का कार्ड आया है, थोड़ा एंजॉयमेंट, थोड़ा सक्सेसफुल, थोड़ा चिल टाइम मुझे लग रहा है कि आप बिताओगे। तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मुझे यहाँ पे 3 ये कार्ड्स आए हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सपोर्ट करेगी, ओके, और आपका नॉलेज, आपका विजडम आपको बहुत सपोर्ट करेगा, करियर फील्ड में हो या कहीं भी। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, आप ऐसे ही कॉन्फिडेंट रहो, अपना काम करते रहो, और आपको सब पता है, तो उस सब बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे मत लीजिए, जितना आपका काम है उतना करिए। इंट्यूशन आपकी सही जा रही है, उस पर भी बिलीव कीजिए। यहाँ पे सक्सेस और 9 ऑफ पेंटाकल्स, वाओ गाइस, कौन से दरवाजे खुलने वाले हैं? तो अबंडेंस के दरवाजे खुलने वाले हैं, आपको फेम मिलने वाला है, आपकी एक न्यू शुरुआत होने वाली है। आप जब बाउंड्रीज बनाओगे और ऐसे नेगेटिव लोगों को निकाल दोगे और अपने बलबूते पे आप करना चाहोगे, दूसरों को अपना क्रेडिट नहीं बांटोगे, तो ज़रूर गाइस आपको सक्सेस मिलने वाला है। 9 ऑफ पेंटाकल्स एक बहुत ही अबंडेंट क्वीन का कार्ड मानती हूँ मैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लव रिलेशनशिप की बाउंड्रीज भी लग रही है, ठीक है। तो
मतलब अच्छा टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी आप एडजस्ट करे जा रहे हो, तो आपकी पॉजिटिविटी कहनी है कि निकल जाइए उस रिलेशनशिप से। क्वीन ऑफ सॉर्ड, तलवार उठाइए, निकल जाइए। ओके, ऐसे लोगों पे ट्रस्ट मत कीजिए, या ऐसे लोगों पे एंटरटेन ना कीजिए ज़्यादा ऐसे लोगों को। और मुझे कहीं ना कहीं आप फिर से सिंगल, इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ डोंट वरी, अगर आप सिंगल नहीं हो और आपकी लव रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, तो डेफिनेटली ये अबंडेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट पर्सन का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि आपकी टीम आपको बहुत अच्छी नहीं मिली है, वो बस आप ही काम कर रहे हो, वो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए है, तो वहाँ से आप निकल जाने की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप बात रखिए आपके सीनियर्स के सामने कि मेरे को मेरी टीम कोऑर्डिनेटिव नहीं लग रही, कोऑपरेटिव नहीं लग रही, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। आप सिंगल हैंडली प्रोजेक्ट हैंडल करोगे और उसमें आप सक्सेस पाओगे। जो भी बात है उसमें आप सक्सेस जरूर पाओगे। मुझे यहाँ पे फेम आते हुए दिख रहा है, अबंडेंस एंड पैसे आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सो सक्सेस है यहाँ पे, आपकी गट फीलिंग, आपकी विजडम आपका साथ देगी और उसके थ्रू आपको सक्सेस मिल सकता है। ट्रैवल का कार्ड है यहाँ पे, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत ही पैशनेट हो आप और ऐसे ही काम करते हो, हार्डवर्क करते हो, तो करियर रिलेटेड तो भाई क्या कहने, आपकी तो लॉटरी लगने वाली है। ठीक है, सो येस, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ कप्स। ओके, तो ये भी अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि जो देख रहे हैं उनका हो सकता है ये महीने या अगले महीने बर्थडे हो, तो वहाँ पे आप पिकनिक प्लान कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर लेडी गैंग के साथ, या इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक गाइज। ओके, तो आप जिस पे भरोसा करते हो, जिनके साथ रियली जा सकते हो, घूम सकते हो। ये मुझे ब्रेकअप सॉन्ग की मुझे याद आ रही है यहाँ पे कि कि जाने तो छोड़ो, कोई लड़का ने धोखा दिया तो आप गर्ल गैंग के साथ निकल जाओगे, या किसी लड़की ने धोखा दिया तो आप बॉयज़ गैंग के साथ घूमने निकल जाओगे। तो यहाँ पे मुझे वैकेशन और वो अपना टाइम लग रहा है, अपने लोगों के साथ बिंदास करके घूमना, वो वाला टाइम लग रहा है। ठीक है, एडजस्टमेंट से थोड़ा सा बाहर आके थोड़ी अपनी मर्जी से जीने वाला टाइम लग रहा है। तो हो सकता है आपका एनिवर्सरी या बर्थडे हो, उसका सेलिब्रेशन हो सकता है, उसके लिए वैकेशन हो सकता है, उसके लिए फैमिली टाइम मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। डॉग बार्किंग एंड कोवेब। ओके, तो कोवेब से ये लग रहा है कि प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव एंड फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द नेगेटिव पीपल। आप बस तलवार उठाइए, अपने आप के लिए खड़े हो जाइए, स्टैंड लीजिए, सच्चाई से साथ लीजिए। तो आपको तो एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड, आपको कोई फ्रेंड हेल्प कर सकती है, कोई भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने के लिए, एंड यू आर गोइंग टू हैव अ गुड जॉयफुल पीरियड ओवर देयर, बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन के कार्ड आए हैं आपके इसमें, तो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन लग रहा है। ओके, तो बड़े परचेस का सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर एक ऐसी लैविश ट्रिप का सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर बर्थडे का सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर प्रमोशन का भी, क्योंकि यहाँ पे अचीवमेंट एंड सक्सेस आंट के साथ आपको है, वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, तो उसका भी सेलिब्रेशन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो सक्सेस तो ज़रूर है, यू आर गोइंग टू विन सम बैटल। ओके, तो बैटल नहीं, बैटल मतलब इतना भी बुरा कंडीशन नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट का बैटल हो सकता है, 3 महीने में हो सकती है आपकी कोई डेडलाइन है, उसमें आप जीत जाओगे, आपको अप्रेजल मिल सकता है, या फिर बेस्ट वर्क इन द ऑफिस और इन द टीम का अवार्ड, अचीवमेंट ज़रूर है। ओके, अवार्ड या ऐसा टाइप का कुछ ज़रूर यहाँ पे आने वाला है। तो सितंबर अगस्त बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं, मे बी जो गए हैं, मे बी जो आने वाले हैं। ठीक है, और 3 ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन फिर से बताता है। ओके, ना हम लोग देख लेते हैं इस कार्ड के पीछे क्या मैसेज है यहाँ पे। Bless this space, your sacred space holds the soul to bear, Palossant or sage will clear the air। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी भी लग रही है, विद द हेल्प ऑफ हाई प्रिस्टेस के साथ मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअली काम करते हो या ऐसे भी आपको आपकी एनर्जी क्लियर करने बोली जा रही है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये लग रहा है कि आपको आपकी बाउंड्रीज बनानी है, आपको आपकी एयर क्लियर करनी है, आपको आपकी एनर्जी हील करनी है। तो यहाँ पे देखिए
सेज यूज़ करने का और पैलो सेंटो यूज़ करने का आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी एयर क्लियर हो सकती है, निगेटिविटी दूर जा सकती है। तो निगेटिविटी दूर को करना ज़रूरी है, आपके लिए बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है। ऐसे ही किन्हीं लोगों को भी अपने लाइफ में एंट्रीज मत दीजिए, ओके। और बी प्रोटेक्टिव अबाउट योर सेल्फ, स्टैंड लीजिए अपने आप के बारे में। सक्सेस आपको मिलने ही वाली है, ओके गाइज। सक्सेस, अप्रेजल और कोई प्रमोशन या गिफ्ट आते हुए, कोई लेटर आते हुए, कोई विनिंग पोजीशन में जाते हुए मुझे दिख रहे हो आप 3 to 6 months में, ओके। सो यस, दैट्स इट फॉर फाइल नंबर 3। तो बहुत ही अच्छे थे सारे पाइल्स, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे अदर वीडियोज़ भी जाके देख सकते हैं एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।